हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अक्षय कुमार शर्मा और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो क्लास 9 में जो मैथ्स के टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने भी आईसीएससी, सीबीएसई या जैक बोर्ड वाले जितने भी लोग हैं, सबको ये काम आएगा ये वीडियो। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग ये इसका सारा जनरल टर्म्स को हम लोग समझ जाते हैं। जनरल टर्म्स क्या क्या है उसका, ठीक है। जनरल टर्म्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि एक वर्ड आता है हम लोग के लिए प्रिंसिपल, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आता है हम लोग का टाइम, देन नेक्स्ट आएगा तुम्हारा रेट, देन अमाउंट, देन उसके बाद हम लोग आएंगे तुम्हारा अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिख सकते शॉर्ट में। सो प्रिंसिपल क्या होता है, वो मनी जिसपे हम लोग को इंटरेस्ट निकलने वाला है। प्रिंसिपल वो हो गया जो वो मनी जो हम लोग को निकलने वाला है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो ये एक बैंक है। अब ये बैंक में तुम गया, कितना लेके गया, 1000 रुपया लेके गया, और ये जो 1000 रुपया है 1 साल के लिए तुम वहां पे रख दिया, ठीक है, 1 ईयर के लिए रख दिया। तो जब तुम बैंक में 1000 रुपया रख देता है और 1 साल बाद जब ये पैसा निकालेगा, तो क्या बैंक तुमको 1000 रुपया ही देगा कि कुछ उसके साथ में और भी ऐड कर देगा? ऑफ कोर्स बैंक क्या करेगा, कुछ ऐड करके देगा। तो वो जो एडिंग अमाउंट है ना, उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्लियर है? इस जो अमाउंट जो बैंक ऐड करके देगा, मतलब कि 1000 का वो देगा हम लोग को, मान के चलो कि 1010 देगा, समझ में आ रहा है? तो वो जो 10 रुपया जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, 10 रुपया हम लोग का इंटरेस्ट है। क्लियर है? सो यहाँ पे जो हम लोग अमाउंट को डालते हैं, यहाँ पे जो हम लोग अमाउंट को जो डाल रहे हैं वो क्या हो गया हम लोग का प्रिंसिपल। क्लियर है ना? कितना साल के लिए डाल रहे हैं, तो वो हो गया हम लोग का टाइम। बेसिकली प्रिंसिपल को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को स्मॉल टी कैपिटल टी, रेट को स्मॉल आर से, अमाउंट को कैपिटल ए, और एसआई इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग एसआई भी बोलते हैं, या फिर सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी बोलते हैं, या फिर इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 10 रुपया जो हम लोग का निकल रहा, ये ना जो 10 रुपया हम लोग का निकला, वो हम लोग क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर? नेक्स्ट अमाउंट। अब ये जो हम लोग दिए थे 1000 रुपया और हम लोग को क्या मिला, 1010 रुपये। तो 1000 जो 10 रुपया जो हम लोग को मिल रहा है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है, वो तुम्हारा प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन से जो हम लोग का अमाउंट बनता है। जो हम लोग लास्ट में लेते हैं पैसा, उस पैसा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट, ठीक। नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे जैसे हम लोग बता रहे थे, यहाँ पे हम लोग का टाइम लगा 1 ईयर का टाइम लगा। वैसे ही समझ में आ रहा है कि जितना भी हो सकता है, ये 1 2 3 जो भी हो सकता है, जितना टाइम के लिए भी दे ना। रेट का अगर बात किया जाए तो रेट क्या है, तो यहाँ पे जो रेट है, ये हर एक अपना अपना रेट रखता है। जैसे सपोज मान लो ये बैंक हम लोग का रेट रखा था 2%, तो हो सकता है कुछ और भी लोग रखें अपने हिसाब से, सब अपने हिसाब से रेट रख सकता है। और वो जो रेट रहता है वो पर एनम वाइज में लगता है। पर एनम समझ में आता है ना? पर का मतलब तो होता है तुम्हारा, पर का मतलब सिंपल बाई, और एनम का मतलब क्या होता है, ईयर, ठीक है। तो ईयरली जो रेट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पर एनम। क्लियर है? तो ये था हम लोग जनरल टर्म जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं ना। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कहीं कहीं पे, चलो इसको नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए पहले हम लोग काम करते, क्वेश्चन लेते जिससे ज्यादा अच्छा समझ में आए ना। देखो लेट मान के चलो कि हम लोग पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, रेट हम लोग को दे दिया है 10% पर एनम, और टाइम हम लोग को दे दिया है 3 इयर्स, ठीक है। सोचो, पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तुम्हारे लिए एसआई, और फिर उसके बाद तुमको सिखाएंगे सीआई। तो देखो एसआई में अगर हम लोग जाएंगे, तो मान के चलो कि 2014 का बात हो रहा है, फिर 2015 का बात हो रहा, और फिर 2016 का बात होगा ना। 2015 में उसका प्रिंसिपल क्या रहा, 1000 रहा। नेक्स्ट 2015 में भी, सॉरी 2014 में उसका 12 रहा, 2015 में भी उसका प्रिंसिपल 12 रहा, और वैसे ही 2016 में भी उसका प्रिंसिपल 12 रहा। मतलब मेन क्या चीज हो रहा है यहाँ पे बात, कि प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अगर जब प्रिंसिपल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तब उस केस में हम लोग जो भी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, जो भी इंटरेस्ट निकालेंगे
वो डायरेक्ट इंटरेस्ट जो भी निकलेगा उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो उस वाला जो इंटरेस्ट निकालते हैं उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया 1000 और वो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों साल के लिए 1000 ही रहा, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइम को 3 से मल्टीप्लाई करके रेट 10 देके फॉर्मूला पुट करके हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज 300। नाउ इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल P रेट है तो गया तुम्हारा 3 और टाइम जो है, सॉरी टाइम है तुम्हारा 3 और रेट है तुम्हारा 10%, उसको डायरेक्ट यूज करके निकाल दिया। लेकिन अगर हम लोग यही वाला बात अगर चल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का केस में क्या होता है ना कि ये 2014 का बात हो रहा है, फिर 2015 का बात होगा और फिर 2016 का ना। यहाँ पे क्या करते हैं ना, बैंक से या कुछ भी जहां पे जिसको भी हम लोग दे कंपाउंडेड अगर एनुअली जाए, तो पहला साल मान लो 1000 है, ठीक है, तो इस पे लग गया तुम्हारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जुड़ के सपोज मान लो कि पहला साल में हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, इसका अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो तो ऐड ही होने वाला है, तो इंटरेस्ट हम लोग का यहाँ पे कितना आ रहा है वो थोड़ा सा निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू वही सिंपल इंटरेस्ट, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, मतलब कि 1000 इंटू रेट है तुम्हारा 10% इंटू टाइम है 1 साल। यहाँ पे टाइम को 1 साल इसलिए लिया गया कि ये पहला साल 2014 से लेकर 2015 के बीच में उसका कितना ये आएगा वो निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2014 से 15 के बीच में कितना होता है, 1 ही साल होता है ना, ऑफकोर्स, इसलिए हमने 1 ईयर लगाया। सो तुम्हारा आ गया अराउंड 100 रुपीज। सो जो यहाँ पे अगर ऐसा निकाला जाए अमाउंट कितना होगा 2014 का 2015 में जब वो लेने जाएगा, तो ये तो हो गया तुम्हारा 1000 और प्लस इसमें जुड़ जाता है 100, समझ में आ रहा, तो 1000 प्लस 100 जो हो गया तुम्हारा 1100 रुपया। 1100 रुपया जो है वो बन जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है इसकी पहला साल में जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 1000 था, और वही नेक्स्ट ईयर में उसका प्रिंसिपल कितना हो जा रहा है, 1010 रुपया, 1100 रुपया। क्लियर है? सो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या। अब जब हम लोग जब 2015 का जब निकालने जाएंगे, तो 2015 के लिए जब हम लोग इंटरेस्ट निकालने जाएंगे तो उस केस में क्या आएगा, उस समय में हम लोग 1000 को प्रिंसिपल ना लेके हम लोग किसको प्रिंसिपल लेंगे, इसको लेंगे 1010 को 1100 को प्रिंसिपल लेंगे। ठीक है, रेट वही रहेगा, वन सेकेंड टाइम जो रहेगा फिर से 1 ईयर का ही रहेगा, क्योंकि हम लोग 2015 से लेके 2016 का निकाल रहे हैं। क्लियर है? सो इस केस में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100 करके, इस केस में अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 110 रुपया। तो इस केस में जब ये 110 आया, तो अगर अमाउंट निकाला जाए सेकंड ईयर का अमाउंट, ये फर्स्ट ईयर का एंड पे अमाउंट था, सेकंड ईयर का एंड पे जो अमाउंट निकालेंगे वो हो जाएगा 1000 ये वाला जो प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल प्लस ये वाला जो अमाउंट आया वो, तो सब मिला जुला के आ जा रहा तुम्हारा 1210, ये हो जा रहा प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल बोर्ड, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर और अमाउंट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के अंत में जो अमाउंट आ रहा है वो हो जा रहा 1210, और जो थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है 2016 के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या बन जा रहा है, 2016 के लिए हम लोग के लिए प्रिंसिपल बन जा रहा है तुम्हारा 1210। वंस अगेन अगर इस पे इंटरेस्ट निकाला जाए तो 2010 इंटू रेट हो गया तुम्हारा 10% इंटू टाइम हो गया 1/100, ये दोनों को काट दिया तो कितना आ गया 121 रुपया। मतलब कि फाइनली जो अमाउंट निकला 2016 का एंड में जो बोलेंगे अमाउंट एट द थर्ड ईयर, दैट इज 1210 प्लस 121 रुपया विच इज इक्वल टू 1331। क्लियर? सो 1331 जो है तुम्हारा अमाउंट आ रहा है तुम्हारा कितना 3 साल का एंड पे। और अगर हम लोग इस पे देखते, ये वाला केस से जाते, सिंपल इंटरेस्ट के केस में जाते, तो यहाँ पे अमाउंट हम लोग कितना आ रहा था, ये 1000 और प्लस ये इतना हम लोग को इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा 1300, 1300 रुपया हम लोग को मिल रहा था अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाले। और वही कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लोग अमाउंट निकाले तो हम लोग कितना आ रहा 1331। तो दोनों के बीच में अगर हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या था, तो सबसे पहला डिफरेंस ये था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो हर साल, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 1000 लग रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 1000 into 3 कर देते, लेकिन यहाँ पे वो ना लग के यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा हम लोग का 1000, पहला साल में 1000 तो नेक्स्ट साल में तुम्हारा 1100, और वैसे ही थर्ड साल में तुम्हारा लग जा रहा 1210 रुपीज। क्लियर है? सो यही बेसिक डिफरेंस है कि इसमें प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, इसमें प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं रखता। और ये हर, इसीलिए जो तुम्हारा ये है सीआई जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सीआई हमेशा बड़ा रहेगा एसआई से।
CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। अब तुमको समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो था उसको क्यों सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसमें जो प्रिंसिपल है उसमें हम लोग टाइम को साथ में डायरेक्ट जो भी टाइम दिया उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन फंडा क्या है कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो हर मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हर साल वेरी करते रहता है, इसलिए हम लोग इसको आइदर ये तरीका से निकाल सकते हैं, एक सीक्वेंस ऑर्डर से निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे वो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्लियर गाइस? सो अभी थोड़ा सा कुछ बेसिक फॉर्मूलास भी हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज है। ठीक है ना, सबसे पहले अगर मान लो हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग सीख रहे हैं, तो मान लो अगर हम लोग को बोल दिया कि हाफ ईयरली बोल देगा, तो हाफ ईयरली में हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज टाइम रहा 2 इंटू टाइम कर देंगे, और जो रेट है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 से डिवाइड कर देंगे रेट को। क्लियर है? सपोज मान लो एक क्वेश्चन वाइज में देख लेते हैं। मान लो हम लोग प्रिंसिपल नहीं देने का, अभी यहाँ पे सिर्फ खाली टाइम और रेट। टाइम हम लोग को दे दिया 4 ईयर, और रेट दे दिया तुम्हारा 8% पर एनम। ठीक है, और ये बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली बोल रहे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू टाइम जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो होगा तुम्हारा 4 इंटू 2। टाइम को क्या करेंगे हाफ ईयरली है तो 4 इंटू 2 कर देंगे, तो 8 हो जाएगा तुम्हारा 8 ईयर्स, और जो रेट है वो क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 4% पर एनम। ठीक है, इसी को हम लोग डायरेक्टली जो अब हम लोग जो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला में, वो डायरेक्टली हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये वाला ना यूज करेंगे। वैसे अगर मान लो हम लोग को दे दिया है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4। ठीक है, तो वैसे टाइम हो जाएगा वहां पे, टाइम जो भी टाइम रहेगा वो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4, और रेट हो जाएगा तुम्हारा डिवाइड बाई 4। क्लियर? सो चलो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करके समझते हैं। यहाँ पे क्या दे दिया हम लोग को, पूछा हम लोग से अमाउंट पूछा, फाइंड द अमाउंट को पूछा, और क्या चीज को पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो अमाउंट हम लोग से पूछा तो उसको दे दिया क्वेश्चन मार्क, सीआई भी हम लोग से पूछा तो उसको भी दे देते क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, हम लोग को दिया क्या है, प्रिंसिपल दे दिया है ₹8,000, रेट दे दिया हम लोग को 5% पर एनम, और टाइम दे दिया हम लोग को 2 ईयर्स। देखो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है ना इसको हम थोड़ा सा लेंथी फॉर्म में बनाएंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लोग फॉर्मूला से सीखेंगे कैसे बनाते हैं ना। सी देखो, सो पहले निकालते हैं इसके अमाउंट। तो अमाउंट से पहले हम निकालते हैं पहला साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर निकालते हैं, एसआई फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग का प्रिंसिपल क्या रहा, प्रिंसिपल रहा 8,000, रेट क्या रहा वही 5%, और जो टाइम रहेगा ये 2 ईयर ना लेके हम लोग क्या करेंगे 1 ईयर निकालेंगे, मतलब सिंपल पी इंटू आर इंटू टी। सो बोल रहे थे कि एसआई फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 8,000 इंटू 5 इंटू 1/1000। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से कैलकुलेट कर देते हैं, 8 5 40 और 0 400 आ गया हम लोग का पहला साल के लिए प्रिंसिपल एसआई इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करें, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बताए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है हर मंथ हर ईयर प्रिंसिपल बढ़ते जाता है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, जो होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये साल का एंड में जो है फर्स्ट ईयर का एंड में कितना प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, तो दैट इज योर 8,000 प्लस 400, दैट इज 8400। ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। क्लियर है? ये अमाउंट बन गया तुम्हारा पहला साल, प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए ना। अब फटाफट निकालते जब एसआई फॉर ये हुआ तुम्हारा पहला केस के लिए, अब दूसरा केस के जा रहा हूं क्योंकि हम लोग को 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ना। एसआई फॉर सेकेंड ईयर निकालने जाएंगे हम लोग, तो सेकेंड ईयर के लिए क्या जाएगा वही वापस से पी इंटू आर, आर हो गया 5, और टाइम याद रखना गाइस हम बार बार बोल रहे हैं 1 ईयर बाई 100। यहाँ पे 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर, तो घुमा फिरा के हम लोग का 2 ईयर निकल गया। अगर 3 ईयर दिया जाता है तो हम फिर से ऐसे जाते हैं एसआई फॉर 3 ईयर थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ पे दो दो जो काट रहे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गया हम लोग का,
क्या होने वाला था, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर हम लोग कितना आया था, ये आया था ना प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सो 8 5 सॉरी 420 हाथ में पुट करेंगे 16 2 18 सॉरी 42 420 रुपीज, ठीक है, 420 रुपए निकला यहाँ पे। सो यहाँ पे फाइनली अमाउंट क्या आया, अमाउंट आ गया तुम्हारा सेकंड ईयर के एंड पे, अमाउंट आ गया तुम्हारा 8400 प्लस 420 विच इज इक्वल टू 8820। ये हो गया तुम्हारा एट द एंड ऑफ 2 साल का एंड में, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा अमाउंट। क्लियर है ना, ये जो अमाउंट आया, तो अब हम लोग से पूछा क्या था कि अमाउंट एट द फाइंड अमाउंट, हम लोग फाइनली अमाउंट कितना है, ये हुआ तुम्हारा अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब फाइनली हम लोग देखेंगे कि फाइनल अमाउंट क्या रहा मेरा, ये अमाउंट में से हम स्टार्टिंग वाला अमाउंट को क्या था प्रिंसिपल, तो अमाउंट है तुम्हारा 8820 में से 8000 को माइनस कर देगा, तो तुम्हारा 820 आ गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। या फिर हम लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना आता है 400, सेकंड ईयर के लिए 420, तो टोटल मिला के 820, देखो दोनों सेम आ गए। क्लियर है, ये था हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आओ क्वेश्चन पढ़ते पहले। अ मैन इन्वेस्टेड 5000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of first year it's amounted to rupees इतना, मतलब एक साल के अंत में मैन इन्वेस्ट कितना कर रहा है, जो प्रिंसिपल हम लोग को दे दिया, जो भी इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक। ये दे दिया तुम्हारा प्रिंसिपल, और कितना साल के लिए कर रहा है, फॉर 3 years के लिए वो काम मिला कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा 3 years। नेक्स्ट एट द एंड ऑफ 1 year, एक साल का एंड में जो उसको जो पैसा मिला दैट इज अमाउंटेड टू रुपीज इतना, तो अमाउंटेड टू रुपीज बोला जाएगा, तो मतलब उसको मतलब हुआ है कि वो अमाउंट बोल दिया 5600, और ये क्या है, पहला साल का अमाउंट दिया है, ठीक है। अब अपने से पूछा है कि ये बताओ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ना अमाउंट हम लोग जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज दैट इज हाउ मच, प्रिंसिपल हम लोग का अमाउंट दे दिया, पहला साल का अमाउंट दे दिया 5600, और प्रिंसिपल हम लोग दे दिया 5000, और इंटरेस्ट हम लोग अभी निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक। इसको उधर सब्ट्रैक्ट में भेज दो, तो बच जाएगा 56,000 में से 5000 को माइनस कर देंगे, और इधर हम लोग को बच जाएगा P कितना हम लोग का, P हम लोग का 5000, रेट हम लोग को दिया नहीं है, और टाइम हम लोग को दे दिया, एक साल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि एक साल का ही अमाउंट है ना, एक साल का अमाउंट है, तो इसलिए उनका टाइम भी 1 year दिया, डबल डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। सो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 600 इक्वल टू 50 आर, एक एक जीरो ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो ना, 5 1 जा 5 12 जा, तो रेट हम लोग का आ गया 12% पर एनम। क्लियर है, 12% पर एनम आ गया हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर। आओ चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन में घूमते हैं। क्या दिया, द इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में हम लोग का इंटरेस्ट, मतलब ये आई पूछा है, इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ना। सेकेंड ईयर के लिए हम लोग का अमाउंट क्या होगा, जो फर्स्ट सॉरी सेकेंड ईयर के लिए हम लोग का प्रिंसिपल क्या होगा, जो अमाउंट रहेगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग का अमाउंट कितना है, इतना है, तो यही हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल बी 5600। क्लियर है ना, जैसे कि हम बताए थे कि अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। सो यहाँ पे हम लोग के पास प्रिंसिपल आ जाएगा तुम्हारा 5600 इंटू रेट, रेट अब हम लोग के पास 12 है ऑफकोर्स, इंटू टाइम 1 year डिवाइडेड बाई 100, दो जीरो सही, कितना हो गया 12, 56 इंटू 12, ऐसे जोड़ दिया जाता है 112, इधर से आ गया 56, 2 7 6, 672 रुपीज निकल आया इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन भी खत्म, सेकंड क्वेश्चन का नहीं खत्म। नाउ द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तो पहले हमको निकालना होगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर निकालेंगे, और इसके लिए थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग यहाँ से बनाते हैं, इतना रफ करें। सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर निकालना होगा, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर विल बी इक्वल टू अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर प्लस SI, तो सेकेंड ईयर का सॉरी प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस SI, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था 5600, और इंटरेस्ट कितना आया था 672,
सबको जोड़ जाके देखा जाए तो 2 7 13 6 6 ना आ गया ना। तो अगर हम लोग इसका SI निकाले, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालने गए तो डेट इज योर प्रिंसिपल 6372 इंटू रेट है गया तुम्हारा 12 और इंटू 1/100। अब इसको कुछ करना नहीं है गाइस, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर देते। तो 6372 इंटू 12 4 14 हाथ में कैरी 6 1 7 और जैसे 12 और इसको एज इट इज उतार दो 6372 4 6 14 6 7 तो 76464 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 120 तो 20 पीछे आ जाएगा 764.6। ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो फाइनली अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या आ जा रहा है, इसमें तुम इतना को जोड़ दो, कितना जोड़ देना है इतना में, और जो प्रिंसिपल है अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हम लोग का कितना था, प्रिंसिपल हम लोग का था 6372 प्लस 764.64 तो आ जाएगा 0.64। तो हम लोग का एज इट इज आ ही गया। नेक्स्ट उसके बाद तुम्हारा है 6 और 2 हो गया 6 4 2 6 10 आ जाएगा 13 हाथ में करीब 10 1 11 7 दैट इज क्लियर गाइस। समझ में? जो भी अगर डाउट होगा तो इसको कमेंट सेक्शन में करना, मैं बताऊंगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे ये है, रोहन borrowed 40,000 at the rate of 10% per annum simple interest. He immediately invested this money at a rate of 10% per annum. The interest compounded half yearly. Calculate the Rohan's gain in 18 months. कहने का मतलब है कि ये एक रोहन है, रोहन कुछ पैसा बोरो किया मतलब किसी से लेन देन लिया, मतलब लेन लिया मतलब किसी से पैसा लिया और एट अ रेट ऑफ 10% के हिसाब से ले लिया, ठीक, पर एनम, और इस पे वो लगवा रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। देन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे टाइम हम लोग का यहाँ एकदम लास्ट में दिया है। सडनली उसके बाद ये क्या करता है, ये जो भी पैसा लिया है इसको क्या करता है वो, he immediately invested this money at a rate of 10% per annum। और ये जो पैसा वो लेता है एक जगह से लेके दूसरा को ये क्या कर दिया, दे दिया, दूसरा को ये पैसा दे दिया है। अब ये एक जन से उधारी लेके दूसरा को उधार दिया है, समझ में आ रहा। और यहाँ पे भी रेट जो रखा वो 10% पर एनम का ही रेट से उधार दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वो क्या किया है, दिमाग लगा के कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर दिया तो यहाँ पे टाइम और रेट में कुछ चेंजेस होगा, जैसे हम बताए थे कंपाउंडेड हाफ ईयरली केस में क्या होता है, जो टाइम है वो डिवाइड बाई 2 हो जाता है, क्योंकि हर 6 महीना पे डिवाइड होता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब कि हर 6 मंथ पर। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो रेट को 2 से, तो आ गया तुम्हारा 5% पर एनम, ठीक। और टाइम के लिए अगर हम जाएंगे तो टाइम हम लोग कितना दिया 18 मंथ, तो पहले इसको तो मंथ में है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है। ईयर के लिए कुछ नहीं करेंगे, मंथ दिया उसको डिवाइड बाई 12 कर दो, चल जाएगा ईयर में, ठीक। इनटू क्या कर देंगे 2 से इसलिए ताकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो ये हो जाएगा। तो 6 3 6 2 12 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया तुम्हारा 3 इयर्स। क्लियर है? यहाँ पे पूरा टाइम निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो टाइम हम लोग कितना आ गया 18/12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे घूम फिर के आएगा वही 3 इयर्स, और रेट जो है वो हम लोग आ जाएगा 5% पर एनम, ठीक। तो ऐसा ही यहाँ पे निकाल दिया जाए पहले, सबसे पहले ऐसा ही, तो ऐसा ही विल बी इक्वल टू 40,000 इंटू टाइम इज 3 इयर्स और रेट दिया 5, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 400 इंटू 15 4 60 मतलब 6,000 उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक। तो ये उसको मिल रहा है इंटरेस्ट। और यहाँ पे अगर हम निकालने जाए तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला है हम लोग का, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, यही फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पे पुट कर रहे हैं अमाउंट इक्वल टू P हम लोग क्या है, P हम लोग का 40,000 इंटू 1 बाई आर, आर क्या है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 5 बाई 100 टू द पावर n, n का मतलब हो जाता है टाइम, ये n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। तो टाइम हम लोग कितना है 3 इयर्स। याद रखने की जो ये है पावर वाइज में दिया टाइम, तो 40,000 इंटू 100 एंड 5, अगर कैल्शियम ले लिया जाए तो ये दोनों कैल्शियम हो गया कितना, ये दोनों कैल्शियम हो गया हम लोग का 100, तो 100 100
100 100 plus 5 into the power 3, that is 40,000 into 105 by 100 into 105 by 100 into 105 by 100. 1 2 3 1 2 3 4. क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई क्या किया यहाँ पे? इसको ऐड आउट करके 105 करके ये करके पावर निकाल दिया. क्लियर? नाउ 4 का टेबल से 4 1 जा 4 5 जा 4 सॉरी 4 का टेबल से ना 2 का टेबल से 2 टाइम्स है 2 का टेबल से 50 बार में, फिर 2 का टेबल से 1 टाइम्स है 2 का टेबल से 25 बार में. तो ये कट गया 25 बार में. और यहाँ से और निकाला जाए तो ये 5 का टेबल 5 बन जाए 5 और ये कट जाएगा 21 बार में. 5 बन जाए ये कट जाएगा 21 बार में. तो हम लोग का ओवरऑल अमाउंट कितना आ जा रहा है 21 into 21 into 105. तो 21 into 21 into 105 इज नियरली अबाउट 46305 आएगा. ठीक है, ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 46305 के अराउंड आएगा. तो ये हो गया तुम्हारा अमाउंट. क्लियर है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ थोड़ा मिटा के ये निकाल देते हैं. गो. सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाए तो क्या आ जाता है a माइनस पी. ये कितना है हम लोग का 46305 माइनस पी हम लोग का 40,000 विच इज इक्वल टू 6305. दैट इज योर आंसर. क्लियर? तो यहाँ पे उसको अगर जब वो खरीदा, जब वो किसी से पैसा उधारी लिया तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा, इतना इंटरेस्ट देना पड़ रहा. और जब वो किसी को दिया तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा 6305 इतना रुपीज का उसको इंटरेस्ट मिल रहा. क्लियर? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम देखेगा जितना इन्वेस्टमेंट था मतलब वो किसी से लिया था और कितना दिया, टोटल अमाउंट वो कितना दिया. अगर हम लोग इसके हिसाब से निकाला जाए तो ये वो लिया था तुम्हारा 40,000 और उसको दे रहा है 6,000, मतलब कि 46,000 वो देगा बैंक को. ठीक है, किसी जिससे भी लिया बोरो जिससे भी किया उसको देगा वो 46,000 वो देगा. और जिससे वो ले रहा वो कितना ले रहा 46305 ले रहा. तो ऑफ कोर्स उसका गेन ही हुआ है. तो गेन ही हुआ है तो गेन निकालेंगे. गेन कितना का गेन हुआ है 46305 माइनस 46000 विच इज इक्वल टू 305 इतना का उसका गेन हुआ. फाइनली वी गेट द आंसर. ओके गाइस, अगर कोई सा भी डाउट कोई भी अलग कहीं से भी कोई सा भी पार्ट में डाउट आ रहा है मेरे को कमेंट करो, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसे सॉल्व करें. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई और सम ऑफ रुपीज इतना फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेएबल ईयरली. सो यहाँ पे हम लोग का दे दिया डिफरेंस निकाल हम लोग इसके बीच का सीआई और एसआई के बीच में. सबसे पहले हम लोग करते हैं एसआई निकाल लेते हैं. एसआई इक्वल टू पी. पी कितना दे दिया हम लोग को, सम ऑफ मनी है इतना. तो पी इज इक्वल टू इतना इंटू आर. आर क्या अपना 5% इंटू टाइम. टाइम हम लोग को दे दिया 2 years. हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. और जब हम लोग इसके लिए अमाउंट वाला यूज करेंगे तो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन. ये हम लोग उसके लिए यूज करेंगे डिवाइडेड बाई 100. तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया. सो 480 आ गया तुम्हारा इसका सीआई. नाउ तो अमाउंट ये आ गया तुम्हारा सीआई. अब हम लोग जा रहे हैं एसआई के लिए, सॉरी एसआई आ गया. अब हम लोग जा रहे हैं सीआई के लिए. सो सीआई के लिए हमको क्या करना है, पहले अमाउंट निकालना होता है. अमाउंट इक्वल टू पी दैट इज 4800 इंटू 1 प्लस आर. आर इज 5 बाई 100 इंटू टू दी पावर 2. अच्छा गाइस यहाँ पे एक बार गौर किया, मैंने डायरेक्ट निकाल रहा कुछ इससे पहले क्वेश्चन में हाफेली किया था. यहाँ पे देखो डायरेक्ट बोला पर एनम पेएबल ईयरली. ईयरली बोला इसीलिए मैंने ये कंसेप्ट यूज किया. यहाँ पे कोई हाफेली नहीं होता. तो 4800 इंटू 105 बाई 100 टू दी पावर 2. ये कैसे आया, ये एलसीएम पार्ट से आया. ठीक है, और करके देखते एक बार. मुझे उन सब के लिए कवर करना जिन्हें ये भी नहीं आता. तो यहाँ पे हो गया 100. ना 1 का 1 कितना बार में 100 आएगा तो 100 बार में आएगा 100. 100 बन जाए 100 तो 5 टू दी पावर 2 मतलब 4800 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100. ठीक है, 105 बाई 100 का पावर स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं. 2 0 कैंसिल आउट हो गया. 105 का आते हैं 48 इंटू 105 का स्क्वायर. 105 इंटू 105 होता है तुम्हारा 110 25. ये होता है तुम्हारा 105 इंटू 105 करने से. अब इसको कैलकुलेट कर ले तो इधर से आ गया तुम्हारा 40, 4 कैरी 16, 4 20, 2 कैरी 8 और 8 और इस 4 से जाएंगे तो
100 और इधर आ गया 4 4, तो 0 0 2 9 2 5। So answer is 529200 डिवाइडेड बाई 100। सो ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 5292। ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। तो अगर इसका सी आई निकाल लिया जाए तो सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हम लोग का 5292 में से 4800 को माइनस कर दो, विल बी इक्वल टू 492। क्लियर है। तो हमने तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा था कि सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस क्या है, बड़ी इजी क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली हर बार पूछा जाता है जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें। तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू, हमेशा याद रखना कि सी आई ही बड़ा रहता है, ऐसा ही बड़ा नहीं रहता। तो सी आई विल बी इक्वल टू 492 माइनस यहाँ पे एस आई कितना है 480, विच इज इक्वल टू डिफरेंस इज 12। तो सी आई और एस आई के बीच का डिफरेंस कितना है 12 का। क्लियर गाइस। चलो नाउ अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जो जाएंगे वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। और अभी हम लोग इसको जस्ट तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट मतलब क्या होगा, हर साल का अपना अपना रेट। जैसे कि मान लो बैंक जो है पहला साल, मान लो ये प्रिंसिपल हो गया मेरा 1000 रुपीज, अब फर्स्ट ईयर के लिए तुम्हारा रेट दे रहा 50 रुपये 50 या 5%, सेकेंड ईयर के लिए रेट दे दे रहा 10%, थर्ड ईयर के लिए हम लोग के लिए रेट दे दे रहा 15%। तो हर ईयर के लिए अलग अलग रेट जब देगा तो उसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं दैट इज ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। जैसा जैसा रेट देते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। और इसमें देखो तीन साल था ना, 1 2 3 3 साल होने वाला है। तो देखो ये 1 साल 2 साल 3 साल डायरेक्ट कवर हो जाएगा, हमको पावर देने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मान लो हम लोग को रेट है, अगर हम लोग को रेट मान लो फ्रैक्शन में दे दे 4/3, सपोज इस टाइप से अगर रेट दे दे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कैसे, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर, जो आर आएगा तुम्हारा 4 डायरेक्टली 3 नीचे करके 100 टू दी पावर जो भी मान लो टाइम हम लोग ले दिया 3 इयर्स, तो 3 लगा देंगे। क्लियर है। मतलब कि जो भी फ्रैक्शन रहेगा फ्रैक्शन का पार्ट को हम लोग डायरेक्ट नीचे बुला सकते हैं। मान लो हम लोग का टाइम जो है, टाइम हम लोग का 3/2 करके आ गया। टाइम अगर 3/2 करके आ गया, जो बेसिकली आएगा नहीं, तो इसको ना ही करे डील तो ठीक रहेगा। चलो यहां तक का कहानी खत्म। अब इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, यही क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था क्या, प्रिंसिपल दे दिया 1000, रेट 1 रेट 2 रेट 3 हर साल के लिए दे दिया, पूछा फाइंड द फाइनल अमाउंट। अमाउंट हम लोग से पूछा है, तो अमाउंट निकालना है, तो हम लोग निकालते हुए फॉर्मूला लगा। सो अमाउंट निकाले तो इसका अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ठीक है। सो अमाउंट पी कितना हम लोग का 1000, रेट क्या है 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 15/100। तो 1000 इंटू आ गया 105/100। अब तो ये आ गया होगा, कैसे निकालो, ये हो गया 110/100 इंटू 115/100। सो एक एक जीरो ऐसे कैंसिल, ये इसके साथ ये 2 ये सब कहानी खत्म। अभी कुछ नहीं करना, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर यहाँ पे लिख देना। ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा आंसर। तो 5 इंटू 11 105 5 5 1 1 इंटू 115 दैट इज 25 2 27 7 5 1155 5 5 12 10 17 18 11 3 that is 132825 divided by 100 which is equal to 1328 क्लियर गाइस। सो गाइस होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद है।